आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने मुस्लिम समाज को जोड़ने के उद्देश्य से एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम दिया गया है शुक्रिया मोदी भाईजान। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित भाई हैं। ये कब से शुरू कर रहे हैं और किस उद्देश्य के साथ, और ये नाम बड़ा कि शुक्रिया मोदी भाईजान। शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये उन बहनों की आवाज़ है कि जो शौचालय करने के लिए जब सोती थीं तो सोचती थी कि सुबह सूरज निकलने से पहले हमें जंगल जाना है, शौचालय करना है, शौचालय जा कर के सोच करके घर अंधेरे में ही आना है। उन बहनों की आवाज़ है जो धुएं में रोटियां पकाया करती थी। ये उन बहनों की आवाज़ है तो सर्दी गर्मी बरसात में जिनको छत नहीं थी, ठंड भी उनको परेशान करती थी, धूप परेशान करती थी, फिर बरसात तबाह करती थी। ये उन बहनों की आवाज़ है जिनके घर वालों को इलाज करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे और वो जब बीमार हुआ करते थे, बीमारी से ज़्यादा चिंता अस्पताल का बिल कैसे जमा होगा इसकी हुआ करती थी। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसी बहनों की चिंता करते हैं और तमाम तरह की स्कीम्स लेकर आते हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास हो और शौचालय बनवाते हैं। तो जब ये स्कीम चलती हैं तो ये उस वर्ग को सबसे ज़्यादा मिलती हैं जो पिछड़ा हुआ था, सपा बसपा कांग्रेस का वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी से दूर था। उनको बहकाया गया था, भटकाया गया था, बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाना है, वो हमारे दुश्मन है, वो मुसलमानों के दुश्मन है। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे ज़्यादा योजनाएं, सबसे ज़्यादा जो जीवन के स्तर को सुधारने का काम करते हैं, जो ज़िंदगी बनाने का काम करते हैं, मुसलमान करते हैं। तो आज ऐसी बहनें कह रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। हर वो बहन कह रही है जिस गरीब की शादी हुई है अनुदान से, सरकारी अनुदान से। हर वो बहन कह रही है जिसको 3 तलाक से छुटकारा मिला है सरकार के अंदर। हर वो बहन कह रही है जिसको हज के जाने की छूट मिली है अकेले इस सरकार में। तमाम ऐसी स्कीम्स जिसका सीधा सीधा लाभ सरकार ने माओ बहनों को दिया, उनके जीवन को ठीक किया, चाहे वो राशन के जरिए किया हो। तमाम ऐसी स्कीम्स थी जो स्कीम्स तमाम एमएसएमई की स्कीम थी कि बहनों को लाभ हुआ, उनका दंगा नहीं हुआ। जब दंगे के अंदर एक पीड़ा आप समझ सकते हैं, एक औरत जब विधवा होती है, बहन का भाई जाता है, तो उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। मोदी जी और योगी जी की सरकारों के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। दंगे के अंदर जो मुसलमान मरते थे उनकी पीड़ा आज तक कोई नहीं समझा था। ऐसा प्रदेश, ऐसा देश बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी योगी जी ने किया। इसलिए बहनें कह रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो इस अभियान से दूसरे मुस्लिम समाज के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश होगी एक तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव के, क्योंकि अभी भी इतनी कोशिशों के बावजूद जो मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी, बीजेपी से ज्यादा उनका कहा जाता है कि उनके खाते का है। देखिए, लंबे टाइम तक जब दिलों में एक फर्क डाल दिया जाता है और एक सोच बना दी जाती है और एक माइंड सेट कर दिया जाता है कि आपके दुश्मन हैं ये लोग, उसको जल्दी से दूर नहीं किया जाता। आज हम इस बात को इसलिए कह पा रहे हैं कि मोदी जी ने काम किया है, कहा नहीं है। जो लोग कहते थे, जो अपना बताते थे, उन्होंने कोई योजना का तो लाभ दिया नहीं, उन्होंने आपके भले के लिए तो कुछ किया नहीं, उन्होंने आपके बच्चों को पढ़ाया तो है नहीं। 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप केवल मोदी जी ने मुसलमानों को दी हैं। तो ये सब स्कीम्स जब जाएंगी मुसलमानों के बीच और जब बताई जाएंगी तो बड़ा फर्क पड़ेगा और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में बहनें अपने भाई को जिताने के लिए ताबड़तोड़ वोटिंग करेंगी, बूथों को जिताने का काम करेंगी और अपने भाई का सम्मान और अपने भाई से अपनापन जताएंगी वोट के जरिए। आपके इस अभियान के साथ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। तमाम जो नेता, विपक्षी दलों के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि गोधरा जैसी घटना हो सकती है। जो बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि एक विपक्षी दल कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। मतलब मुस्लिम को डराने की कोशिश इस समय पर डरा हुआ, दहशत में है। तो क्या इस जो अभियान है आपका 15 जनवरी से शुरू होगा, इससे अयोध्या की वजह से जो माहौल बन रहा है उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे? अयोध्या की वजह से माहौल तो अच्छा बना है। अयोध्या की वजह से लोगों के मन में एक उत्साह है, खुशी है, उमंग है
और अयोध्या का जो मसला है वो केवल कुछ समाजवादी पार्टी, यूडीएफ चीफ असदुद्दीन ओवैसी, इस तरह की जो पार्टी हैं, सपा बसपा कांग्रेस ममता, इनके इनके लिए परेशानी का सबब है। वो लोग परेशान हैं, वो लोग हैरान हैं। लेकिन जो आम मुसलमान हैं वो राम मंदिर को अपना सहयोग भी दिया है। 4000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर में मुसलमानों ने सहयोग दिया है। तमाम लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर के बनने पर खुशी जता रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है कि राम मंदिर बने या ना बने। उनको तो दिक्कत केवल ये है कि उनको रोजी मिले, उनको रोजगार मिले, उनको रोटी मिले, उनको कपड़ा मिले, मकान मिले, ये मुद्दे थे। मुद्दा राम मंदिर कभी नहीं रहा। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हिंदू तमाम लोग चाहते थे कि मंदिर बने। उनकी खुशी में मुसलमान खुश है। मुसलमान को कोई दुख नहीं है मंदिर बनने का। ये तो लोग हवा बनाते हैं। जैसे यूडीएफ चीफ ने कल कहा कि 20 तारीख से 25 तक यात्रा ना करें, ट्रेन में ना जाएं, बस में ना जाएं, हवाई जहाज का सफर ना करें, दंगा हो सकता है। ये लोग मुसलमानों को अब भी डराने बरगलाने का काम करते हैं। ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। देश के तमाम मुसलमानों की प्रतिक्रिया अच्छी अच्छी आ रही है। राम मंदिर सबका मंदिर है। राम इमाम हिंद हैं और राम सबके राम हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से दुखी हैं। मुसलमान केवल और केवल मुद्दों की बात कर रहा है। मुसलमान केवल मोदी जी के रूप में अपना भाई देख रहा है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये बात आम मुसलमानों को भी इस अभियान के जरिए समझाएंगे कि डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुसलमान डर ही नहीं रहा है। डर तो विपक्षी लोग रहे हैं, जो नेता हैं, जिनकी जिनकी जो दुकानें बंद हुई हैं और जिनकी जो रोटी सिकती थी राम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, वो लोग परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के लिए तमाम तरह की गंदी जो है सियासत की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राम थे ही नहीं। उन्होंने कहा राम का वजूद ही नहीं था। जबकि मुसलमान आप शायरों को पढ़ेंगे तो वो कहते थे बड़े फक्र के साथ उनके इमाम हिंद, और बताते थे कि हिंदुस्तान का वजूद राम से है। तो मुसलमान राम जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ नहीं है। कुछ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग ही केवल राम के खिलाफ थे, राम के मंदिर के खिलाफ थे। भगवान राम को उन्होंने कभी भगवान नहीं माना, तो वो इस पर सियासत करते थे। ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये हिंदू की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू छोटे भाई बड़े भाई के रूप में रहे हैं। वो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के रोल में और मजबूत हुआ है। इस अभियान को जो शुक्रिया मोदी भाईजान का अभियान है, ये क्या प्रारूप है, कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कहाँ से शुरू होगा, कब समापन होगा? देखिए, हर जिले के अंदर अभी हमने जो तय किया है, इसका लखनऊ से शुरुआत है, उसके बाद बरेली है, मेरठ है, आजमगढ़ है, रामपुर है, संभल है, और तमाम जिलों के अंदर अलीगढ़ है, और संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है। ये हर जगह प्रोग्राम होगा और बड़ी संख्या में बहनें आएंगी और मोदी जी को शुक्रिया भाईजान कहेंगी। और ये वो बहनें हैं जिनको तरह तरह के सरकार में लाभ मिले। आज वो मोदी जी के कामों से खुश हैं, मोदी के रूप में बड़ा भाई देखती हैं और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। जो मतलब बीजेपी सरकार की जो योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनके जरिए आप लोग मैसेज पहुंचाएंगे? देखिए, 4.5 करोड़ मुसलमान लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं में। अब हमारी कोशिश है कि हर मुसलमान तक भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति और पहुंचना चाहिए। मोदी जी के, योगी जी के काम पहुंचने चाहिए। हमारी कोशिश है कि जिनको लाभ हुआ है उनको लाभ किसने दिया है, लाभ मोदी जी ने दिया है, ये बात पहुंचनी चाहिए। लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ और सपा बसपा कांग्रेस अपनी सरकारों के अंदर किस तरह तुष्टिकरण करते थे, किस तरह से मुसलमानों के नाम पर सियासत करते थे, ये बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में संतुष्टिकरण है, तुष्टिकरण नहीं है, डिवाइडेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बताने का काम करेंगे लोगों को। धन्यवाद। ये थे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शुक्रिया मोदी भाईजान के जरिए वो कोशिश करेंगे उन मुसलमानों को भी मैसेज देने की कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की मोदी योगी सरकार ने कैसे मुसलमानों के हित के लिए काम किया है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।